बिहार से झारखंड को अलग हुए आज पूरे 24 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज भी झारखंड के युवा, झारखंड के बुजुर्ग अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। कल हम सभी ने देखा कि सदन से लेकर सड़कों तक एक ही नारा गूंज रहा था, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करो, सीजीएल परीक्षा रद्द करो। कल छात्रों की तरफ से हजारीबाग बंद का आह्वान किया गया था। कल पूरा दिन छात्र सड़क पर लाठी डंडा लेकर आंदोलन करते दिखे। दरअसल बीते 4 दिसंबर को जेएसएससी सीजीएल का परिणाम जारी करने के बाद से ही राज्यों में छात्रों के बीच आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा था। कल जेएसएससी सीजीएल को लेकर सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब गहमागहमी हुई। सबसे पहले डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने भी जेएसएससी सीजीएल को लेकर के अपनी बात रखी। एक बीजेपी के विधायक ने यह तक कह दिया, अगर हेमंत सरकार जेएसएससी सीजीएल पर नहीं झुकी तो सदन चलाना भूल जाएगी। बहरहाल आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी? आइए आज इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद भी इसकी गहन जांच नहीं कराई गई। मामला कोर्ट में लंबित है, बावजूद इसके परिणाम जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि लाखों में झारखंड के स्थानीय युवाओं का हक बाहरियों को बेच दिया गया है। सेटिंग के जरिए लोगों को नौकरी दी गई है। हजारीबाग से शुरू हुआ यह आंदोलन राज्य के अन्य हिस्सों तक फैलता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी? आंदोलन कहां जाकर थमेगा? ये वीडियो हजारीबाग का है, जहां हजारों लाखों की संख्या में छात्र लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते नजर आए। कुछ छात्र दुकान बंद करते भी हुए नजर आए। अभ्यर्थी की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल का जो परिणाम रद्द किया जाए और पुनः एग्जाम कराया जाए। इस एग्जाम को कदाचार मुक्त और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों को बचने के लिए सरकार ने इंटरनेट भी झारखंड में बंद कर दिया था। अभ्यर्थियों की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि पैसे लेकर बाहरी लोगों को नौकरी दिया गया है। कल जेएसएससी सीजीएल को लेकर सदन में भी बहुत कुछ हंगामा हुआ। सबसे पहले डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने सदन में कहते हुए नजर आए कि राज्य के छात्र जेएसएससी सीजीएल के परिणाम आने से छात्र में काफी आक्रोश है। अगर किसी तरीके की धांधली हुई है और अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले पर विपक्ष में भाजपा की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि छात्र जो मांग कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि सीबीआई जांच हो। बाबूलाल मरांडी यह भी कहते हुए नजर आए कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा परिणाम में कई विसंगतियां पाई गई है। लगातार सीरियल क्रम में अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण होने के बाद सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शंका और भी पुष्ट हो जाता है। लाखों छात्र सीजीएल की परीक्षा में सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से आग्रह किया कि छात्रों को संतुष्टि के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में सीबीआई जांच कराई। जनता पार्टी छात्र हित में सड़क से लेकर सदन तक सीजीएल परीक्षा में साजिश के खिलाफ मुखर आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे सेंटर में सीरियल में अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, जो संशय की स्थिति और बढ़ा रहा है। इस मामले में उन्होंने सदन में भी उठाने की बात कही है। इस मामले पर हजारीबाग से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। कोई वेटर का काम करता है तो कोई होम ट्यूटर है। मुश्किल परिस्थितियों में संसाधन जुटाकर बच्चे तैयारी करते हैं और फिर इस प्रकार पेपर लीक हो जाएगा, नौकरियां बेच दी जाएगी तो कैसे चलेगा? प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। 15 दिसंबर को राजधानी रांची में महाआंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि वह अपने साथ इंडिया के सभी 24 विधायकों को लाएंगे और छात्रों हित में आवाज बुलंद करेंगे। बाकी इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ साझा करें। और आप देख रहे थे सफर सच। हमारा नाम है प्रनीत। शुक्रिया।